लास्ट चैप्टर 22। इमाम जलालुद्दीन सैवती का विसाल बाकमाल। इमाम जलालुद्दीन सैवती रहमतुल्लाह अलैह अपनी उम्र के आखिरी अय्याम में अपने घर में गोशा नशीन हो गए। आपका दिल दुनिया से उगता गया था और हर लम्हा हमातन याद इलाही में मशगूल रहने लगे और इस तरह आपका विसाल हो। आपका विसाल 19 जमादी अलावली 911 दो चश्मे में हुआ। साया अरश किस किस को मिलेगा। स्वाद 16 मकतबा अलमदीना बाब अलमदीना कराची। हज़रत बा यजीद बस्तामी का विसाल बाकमाल। हज़रत बा यजीद बस्तामी अलैहिर्रहमा हमा औक़ात अल्लाह का वदर जारी रखते और आलम नज़ामी भी आपकी ज़बान पर अल्लाह ही का नाम था और मौत से क़ब्ल आपने फरमाया कि अल्लाह में दुनिया में बर बनाए गफलत तेरी इबादत से महरूम रहा और अब आखिरी वक्त में भी तेरी इबादत से गाफिल हूँ, इसके बावजूद भी तेरी रहमत का मुतमन्नी हूँ। ये कलमात आपकी ज़बान पर थे कि रूह मुबारक आला अलियन की जानिब परवाज़ कर गई। बाद वफ़ात किसी ने ख्वाब में देखकर आपसे सवाल किया कि तसव्वुफ़ का मफ़हूम क्या है, तो फरमाया राहतों को छोड़कर मशक्क़तें बर्दाश्त करने का नाम तसव्वुफ़ है। तज़किरा अलावलिया बाब जहाद अहम ज़कर बायज़ीद बस्तामी स्वाद 166 नाशिर इंतिशारात गंजीना। हज़रत सीदना बायज़ीद बस्तामी अलैहिर्रहमतुल्लाह अलगनी की वफ़ात 15 शबान 269 दो चश्मे बरोज़ जुमेआ उल मुबारक 133 साल की उम्र में बस्ताम शहर में हुई। विसाल के बाद उन्होंने आपको ख्वाब में देखा और आपका हाल दरियाफ़्त किया। आपने जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने मुझसे पूछा का तो मेरे वास्ते किया लाया। मैंने अर्ज़ की ए खुदावंद करीम, जब कोई फ़कीर बादशाह की दरगाह में आता है तब उससे ये नहीं पूछा जाता कि तू हमारा लिए किया लाया है, बल्कि ये पूछते तो की मांगता है। तारीफ़ मशाइख नक्शबंद स्वाद 90। सल्लु अला अलू हबीब सल्लल्लाहु अलैहि ताला अला मोहम्मद। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, देखा आपने कि हमारे इस्लाफ में आजज़ी का किस कदर जज्बा था कि नेक अमाल करके उनको शुमार ही नहीं करते थे और हर वक्त अल्लाह की याद में रहते हुए भी अपने आप को इससे गाफिल समझते थे। और एक हम हैं कि अव्वल तो नेक अमाल करते ही नहीं और अगर जा नसीब कर भी लें तो उनको चर्चा करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि गफलतों को ख़त्म कर दी, ये ना हो कि गफलतों को ख़त्म करने वाली मौत आ जाए और फिर कब्र की अंधेरी कोठरी में जागिरी आए। अब गफलत के असबाब में से कुछ के बारे में गौर व फिक्र करते हैं। गफलत के असबाब। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, वाकई दुनिया की कसरत की सूरत में मिलने वाली नेमत में सरासर गफलत का अंदेशा है। जो दुनियावी नेमत से दिल लगाता है वो गफलत का शिकार होकर रह जाता है। गफलत फिर गफलत है। गफलत बंदे को रब अल-इज़्ज़त अज़्ज़वजल से दूर कर देती है। अच्छी तिजारत भी नेमत है, दौलत भी नेमत है, आलीशान मकान भी नेमत है, उमदा सवारी भी नेमत है, बापे के लिए औलाद भी नेमत है। किसी भी दुनियावी नेमत में ज़रूरत से ज़्यादा मशगूलियत बायस गफलत है। चुनांचा पारा 28 सूरतुल अल-मुनाफ़िक़ून की आयत 9 में इरशाद होता है, ये अलिफ़ अलिफ़ अलीज़ान अमीना ला तुलुहिकुम अमवालुकुम अलामिल अलिफ़ औलादुकुम अन ज़िकुरे अलिफ़ लाम लाम है अमुन यफ़ाल ज़िक्फ़े अलिफ़ वाउ लामा ये काफ़िल हुम वल उख़्सरन पे 28 अल-मुनाफ़िक़ून 9 तर्जुमा कंज़ुल ईमान। ए ईमान वालों, तुम्हारे माल ना तुम्हारी औलाद कोई चीज़ तुम्हें अल्लाह की याद से काफ़िल ना करे, और जो ऐसा करे तो वह लोग नुकसान में ही। इस आयत मुक़द्दसा से उन लोगों को दुरुस्त अबरत हासिल करना चाहिए कि जिनको नेकी की दावत पेश की जाती है और नमाज के लिए बुलाया जाता है तो कहा दिया करते हैं, जनाब हम तो अपने रिज़्क़ की फ़िक्र में लगे रहते हैं। रोज़ी कमाना और बाल बच्चों की खिदमत करना भी तो इबादत है। हमें जब इससे फ़ुर्सत मिलेगी तो आपके साथ मस्जिद में भी चलेंगे। यकीनन ऐसी बातें गफलत ही करवाती है। दिला काफिल ना हो, एक दिल में ये दुनिया छोड़े जाना है, बगीचे छोड़कर खाली ज़मीं अंदर समाना है। त्रा नाजू काफ बदन भाई जॉलिटा सच फूलों पर, ये होगा एक दिन बेजाई से किरणों ने खाना है। तो अपनी मौत को मत भूल कर सामान चलने का, ज़मीं की खाक पर सोना है आइंटों का सरहाना है। ना बैली हो सके भाई ना बेटा बापते माई, गैनु लाम अलिफ मीमिक दिल ना कर गफलत हयाती पर ना हो गौरा। खुदा की याद कर हर दम की जिसने काम आना है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आपने देखा कि हमारे औलिया गफलत से किस तरह बचते थे और अपने औकात को अल्लाह की रज़ा वाले कामों में सिर्फ करते थे। यही वजह है कि उनकी ज़िंदगी भी अनमोल थीं और उनके विसाल भी बाकमाल थे। चुनूचे इमाम अहमद बिन हम्बल का वसाल बाकमाल। मशहूर मोहिद्दिस हज़रत सैयदुना मोहम्मद बिन खुज़ैमा रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं, जब हज़रत सैयदुना इमाम अबू अब्दुल्लाह अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैहि की वफ़ात हुई, मैं सख्त गमगीन हुआ। एक रात ख्वाब में देखा कि आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि नाज़ो अलिफ़दा से चल रहे हैं। मैंने अर्ज़ की, ए अबू अब्दुल्लाह, ये कैसी चाल है? फरमाया, ये जन्नत में खुद्दाम की चाल है। अर्ज़ की, मया फ़ाल अलबिक यानी अल्लाह ताला ने आपके साथ किया सुलूक फरमाया। जवाब दिया, अल्लाह अज़्ज़वजल ने मेरी मग़फ़िरत फरमा दी, मेरे सर पर ताज सजाया और पाँव में सोने की जूतियाँ पहनाई और फरमाया, अये अहमद,
ये सब कुछ इस वजह से है कि तने कुरान को मेरा यानी अल्लाह का कलाम कहा। अल्लाह तबारक व तआला ने मज़ीद फरमाया, अये अहमद, मुझसे वो दुआ कर जो त दुनिया में करता था। मैंने अर्ज़ की, अये मेरे रब अज़ुजल, हर चीज़, मैं अभी इतना ही कहने पाया था कि इरशाद हुआ, हर चीज़ तेरे लिए मौजूद है। इस पर मैंने अर्ज़ की, हर चीज़ पर तेरे कुदरत के सबब। फरमाया, तने सच कहा। मैंने अर्ज़ की, या अल्लाह अज़ुजल मुझसे हिसाब ना ले, बस मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। फरमाया, जा ऐसा ही कर दिया। फिर इरशाद हुआ, अये अहमद, ये जन्नत है, इसमें दाखिल हो जा। जब मैं दाखिल हुआ तो हज़रत सैयदुना सुफ़ियान सयौरी रहमा अल्लाह ताला अलैहि वहम पहले से मौजूद थे। इनके दो पर थे जिनसे वह एक खजूर के दरख्त से दूसरे दरख्त पर उड़ते फिर रहे थे और उनकी ज़बान पर जारी था। सब खूबियों उस अल्लाह अज़्ज़वजल के लिए ही जिसने हमसे किए हुए वादे को सच कर दिखाया और सर ज़मीन जन्नत का हमको वारस बनाया। जन्नत में हम जहाँ चाहते हैं ठिकाना बनाते हैं, तो अमल करने वालों का अजर बहुत ही बेहतर है। मैंने पूछा, हज़रत सैयदुना अब्दुल वहाब वराक़ अलैहि रहमा अर्रज़ाक़ का क्या हाल है? तो कहा, मैं उनको नूर के समुंदर में छोड़ आया हूँ। मैंने हज़रत सैयदना बशर हाफ़ी अलैहि रहमा अल्लाह अल-काफ़ी का हाल दरियाफ़्त किया तो फरमाया, वो अल्लाह अज़्ज़वजल की बारगाह में हाजिर हैं, उनके सामने एक फ़ान है और रब करीम जल जल्लुआ उन पर मुतवज्जिह है, फरमा रहा है कि अये दुनिया में ना खाने और ना पीने वाले, इस जहान में खाओ और लुत्फ़ उठा। शरह अल-सदूर स्वाद 289 दारुल मदनी। हज़रत बाबा फ़रीदगंज शकर का विसाल बाकमाल। हज़रत बाबा फ़रीदगंज शकर पर 5 मुहर्रम 664 दोचश्मी की रात के आप पर मरज़ की शिद्दत तारी हुई, आपको घड़ी घड़ी बेहोशी के दौरे पड़ने लगे। जब होश आता तो सवाल करते कि मैं नमाज अदा कर ली है, और हर नमाज 2-2 3-3 मरतबा पढ़ते थे। फिर इशा की नमाज जमात से पढ़कर आप पर बेहोशी तारी हो गई। कुछ देर बाद होश ही न आया तो पहले ये पूछा कि मैंने इशा की नमाज पढ़ ली है। अर्ज़ किया, जी हम। फरमाया, एक मरतबा फिर पढ़ लूँ ये कहा और दोबारा नमाज अदा की और फिर बेहोश हो गए। जब होश आया तो फरमाया, मैंने इशा की नमाज पढ़ ली है। अर्ज़वाद किया गया कि हुजूर 2 मरतबा अदा फरमा चुके हैं, कहा एक मरतबा और पढ़ लूँ, खुदा जाने फिर किया होने वाला है ताज़ा वज़ू। फरमाया, इशा हमज़ा की नमाज में वतर अदा की, फिर 1-2 गाना मज़ीद अदा किया, इसके बाद सजदा किया और सजदा में ही एक मरतबा बलबद आवाज़ से या है या क़य्यूम कहा और वासिल इला अल हबीब हो गए। अखबार अल-अखबारमा मकतूबात तक़ादुवम दर ज़िक्र शेख फ़रीद अल-हक़ अल-मिला वाउद्दीन गंज शकर स्वाद 54 मतबूआ अल-नूरिया अल-रिज़विया पब्लिशिंग कंपनी मरकज़ अलावलिया लाहौर। ख्वाजा ज़ौलनुन मिस्री का विसाल बाकमाल। हज़रत ख्वाजा बाबा फ़रीद उद्दीन गंज शकर फरमाते हैं, ख्वाजा ज़ौलनुन मिस्री एक रोज़ में असहाब के बैठे थे और औलिया की मौत के बारे में गुफ्तगू शुरू हुई। इतने में एक खूबसूरत जवान सब्ज़ पोश सेब के आया और आदाब बजा लाकर बैठ गया। ख्वाजा साहब हर बार फरमाते कि खुश आमदी वाओ नेको आमदी वाओ सफ़ा आवरदी। कुछ देर बाद वो सेब ख्वाजा साहब को दिया। ख्वाजा साहब ने दोनों हाथों में सेब लिया और मुस्कुरा कर फरमाया कि तुम चले जाओ। जब वो चला गया तो लोगों को भी रुखसत किया। कुछ देर बाद रो बकबला होकर कुरान मजीद पढ़ना शुरू किया। जूंगी कुरान मजीद ख़त्म किया, इस सेब को सौनगा और जान बहक तस्लीम हुए। हशत बहशत रिसाला राहत अल-क़लब स्वाद 68 मतबूआ शब्बीर बरादर मरकज़ अलावलिया लाहौर। हज़रत ख्वाजा अब्बू अल हसन फ़रक़ानी का विसाल बाकमाल। हज़रत ख्वाजा अब्बू अल हसन फ़रक़ानी की वफ़ात का वक्त आया तो कहने लगे, काश मेरा ये खून दिल लोगों को चीर कर दिखा दिया जाता ताकि वो जान लेते कि अल्लाह के साथ बुत परस्ती ठीक नहीं है। रहलत के वक्त वसीयत फरमाई कि मेरी कब्र 30 गज़ नीचे खोदना, क्योंकि ये ज़मीन बस्ताम की ज़मीन से ऊँची है, ताकि हज़रत ख्वाजा बायज़ीद की कब्र से मेरी कब्र ऊँची ना हो और बेअदब ना समझी जाए। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, देखा आपने कि हमारे इस्लाफ़ औलिया किराम का किस कदर अदब करते थे और अपनी कब्र भी उनकी कब्र से ऊंची रखने में बेअदबी शुमार करते थे। आए कब्र और कब्रिस्तान के अदब के बारे में पढ़ते हैं, जैसा कि दाफ़े रंज वाओ मैलाल साहब जीमू वाओ दाल वाओ नवाल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलेशान है, तुम में से कोई शख्स किसी अंगारे पर बैठे और इसके कपड़े जल जाएं और इसकी जल्द तक असर पहुँच जाए तो ये इसके लिए किसी कब्र के ऊपर बैठने से बेहतर है। सही मुस्लिम किताब अल-जुनाइज़ बाब अलनी अल-जलूस अली अल-क़ब्रुल-सलोत अलैहि स्वाद 347 अल-हदीस 971 दाराल-अक्तिब अल-उलमिया बैरूत। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत से कब्रिस्तान में जाने के बारे में सवाल हुआ तो मेरे आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने जवाबा इरशाद फरमाया, सबसे पहले कब्रिस्तान की पाइंती जान से आए और उसी पाइंती किनारे पर खड़ा होकर सलाम कहे और जो कुछ चाहे आमाई साले सवाब करे। किसी को सर उठाने की हाजत ना होगी और अगर किसी खास के पास जाना है तो ऐसे रास्ता से जाए जो इस कब्र की पाइंती की जानिब को आया हो, बशर्ती का कोई कब्र दरमियान में ना पड़े, वरना नाजायज़ होगा।
फ़ुक़हाए किराम फरमाते हैं, ज़ियारत के वास्ते क़ब्रों को फ़ानद यानी फलांग कर जाना हराम है। रदाल महतार किताब अलसलात 3 स्वाद 184 दाराल-इक्तिब अल-उलमिया बैरूत। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आपने औलिया का अदब करना मुलाहज़ा किया कि अपनी ज़िंदगी में तो अदब करते ही थे और मरते वक्त भी अपने इस्लाफ़ के अदब को पेश नज़र ये वक़ीत फरमाना कि मेरी कब्र को 30 गज़ गहरा खोदना कि कहीं बायज़ीद बस्तामी की कब्र से ऊंची ना हो जाए। सुभान अल्लाह, वाकई ही औलिया किराम ने उन इनामात को पाने का हक़ अदा करके दिखाया कि जो इनामात अल्लाह तबारक व तआला ने अपने औलिया पर किए, और इन इनामों में से एक इनाम बाकमाल विसाल भी है। आए मज़ीद विसाल बाकमाल के बारे में मुलाहज़ा फरमाते हैं चुनूचे ख्वाजा कुतुबुद्दीन मवदूद का विसाल बाकमाल। हज़रत ख्वाजा बाबा फ़रीद उद्दीन गंज शकर फरमाते हैं कि जिस रोज़ ख्वाजा कुतुबुद्दीन मवदूद ने इंतकाल फरमाया, इस रोज़ आपका जिस्म मुबारक लागर हो गया था। अपने असहाब के साथ बैठे थे कि इतने में एक शख्स रेशमी कागज़ हाथ में ले हाजिर खिदमत हुआ और सलाम कहकर कागज़ दिखाया। जूनी ख्वाजा साहब ने बसम अल्लाह लिखा देखा, फ़ी अलफूर इंतकाल फरमा गए। हशत बहशत रिसाला राहत अलक़लब स्वाद 69 मतबूआ शब्बीर बरादर मरकज़ अलावलिया लाहौर। हज़रत सीदना अब्बू अल हसन नूरी का विसाल। शेख फ़रीद उद्दीन अतार अलैहि रहमा अल्लाह अल गफ़ार तज़किरा अलावलिया में फरमाते हैं कि हज़रत सईदुना अब्बू अल हसन नूरी अलैहि रहमा अल्लाह अल गनी के करीब से एक नाबीना शख्स अल्लाह का वरद करते हुए गुज़रा, तो आप रहमा अल्लाह ताला अलैहि ने फरमाया कि तो अल्लाह ताला को किया जाने, अगर अल्लाह को जान लेता तो ज़िंदा ना रह सकता। ये फरमा कर आप रहमा अल्लाह ताला अलैहि गिश खाकर ज़मीन पर तशरीफ़ ले आए। होश आने के बाद एक ऐसे जंगल में जा पहुँचे जहाँ बंस की फांसी, बंस के वो रेशे जो जिस्म में चुभ जाते हैं, आपके जिस्म पर चुभती थीं और हर कतरा खून से अल्लाह का नक्श ज़ाहिर होता था। और जब इस हालत में आपको घर लाएगी तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने की तलक़ीन की गई, तो फरमाया कि मैं तो उसी के पास जा रहा हूँ। ये कहकर दुनिया से रुखसत हो गए। हज़रत जुनैद बगदादी अलैहि रहमा अल्लाह अल हादी का कौल है कि आप अपने दूर के ऐसे सिद्दीक़ीन में से थे कि आपके बाद किसी ने हकीकी और सच्ची बात नहीं की। तज़किरा अलावलिया बाब चहल व शशम व हफ्तम अबुल हसीन नूरी स्वाद 47 इंतिशारात गंजीना। दाऊद ताई का विसाल बाकमाल। एक मरतबा हज़रत सैयदना दाऊद ताई अलैहि रहमा अल्लाह अल गनी धूप में कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। किसी ने साए में आने की दरख्वास्त की तो फरमाया, मुझे इत्बाए नेफूस नापसंद है, यानी नेफस भी यही मशवरा दे रहा है कि छाँव में आ जाओ, मगर मैं इसकी पैरवी नहीं कर सकता। उसी रात आप रहमा अल्लाह ताला अलैहि का विसाल हो गया। आप रहमा अल्लाह ताला अलैहि के इंतकाल के बाद गैब से आवाज़ सुनी गई। दाऊद ताई रहमा अल्लाह ताला अलैहि अपनी मुराद को पहुँचा, क्योंकि उसका परवरदिगार अज़्ज़वजल इससे खुश है। फैज़ान सुन्नत बाब रोज़ा दारों की हिकायत स्वाद 609 मुक्तबा अल मदीना बाब अल मदीना कराची। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, देखा आपने कि हमारे इस्लाफ ने नफ्स की पैरवी के किस कदर मुखालफत करते थे, और अल्लाह ताला ने उनको इज़्ज़त व रफ़त नफ्स की मुखालफत की वजह से ही अता फरमाई है। आए अब नफ्स की खिलाफ वर्जी करने के सिलसिले में एक हकायत पढ़ते हैं चुनूचे। हज़रत सैदुना यूसुफ बिन हसीन रहमा अल्लाह ताला अलैहि से मनक़ूल है, मैंने हज़रत सैदुना अब्बू तुराब नखुशबी अलैहि रहमा अल्लाह अलक़वी को ये फरमाते हुए सुना कि मैंने कभी नफसानी ख्वाहिशात को अपने ऊपर गालिब ना होने दिया और हमेशा अपनी ख्वाहिशात की मुखालफत करता। एक मरतबा दौराने सफ़र मेरे नफ्स ने बड़ी शिद्दत से रोटी और अंडा खाने का मुतालबा किया, बावजूद कोशिश के मैं इस ख्वाहिश पर काबू न पा सका। नफ्स बार बार अंडा और रोटी खाने की ख्वाहिश कर रहा था। चुनूचे मैं एक करीबी बस्ती की तरफ गया। जैसे ही मैं बस्ती में दाखिल हुआ, एक शख्स मुझ पर झपटा और शोर मचाने लगा, पकड़ो पकड़ो, ये भी चोरों का साथी है। लोग मुझ पर टूट पड़े और कोड़े मारने लगे। जब 70 कोड़े मार चुके तो एक जानने वाले शख्स ने मुझे पहचान लिया और कहा, ए लोगो, ये तुम कसे मार रहे हो? अरे, ये तो ज़माने के मशहूर वली हज़रत सैदुना अब्बू तुराब नखुशबी अलैहि रहमा अल्लाह अलक़वी हैं। जब लोगों ने ये सुना तो मुझे छोड़ दिया और माफ़ी मांगने लगे। फिर एक शख्स मुझे अपने घर ले गया और मेरे सामने गरम गरम रोटियां और अंडे लाकर रख दे। ये देखकर मैंने अपने नफ्स से कहा, ए नफ्स, 70 कोड़े खाने के बाद तेरी ख्वाहिश पूरी हो गई है, ले अब अंडे और रोटी खा ले। एवन अलहकायात अलहुकाए तामरबूता अलराबे तामरबूता बाद अलसलसमा तामरबूता अबूत्रब युश्तिही खब्जा व बीज़ा स्वाद 274 दार अलकतबा अलुलमिया बैरूत। पहाड़ पर रहने वाले बुजुर्ग का विसाल बाकमाल।
दावत इस्लामी के अशाती इदारे मकतबा अल-मदीना की माया नाज तालीफ मलफूजा ताला हज़रत के सफ़ा नंबर 282 पर है कि अगली उम्मतों में एक बंदा खुदा बीच समंदर में एक पहाड़ पर जहाँ इंसान का गुजरना था, रात दिन इबादत अलही अज़ुजल में मशगूल रहते। रब अज़ुजल ने उस पहाड़ पर उनके लिए अनार का एक दरख्त गाया और एक शीरीं चश्मा निकाला, अनार खाते और वो पानी पीते और इबादत करते। 400 बरसीन उसी तरह गुजारा। ज़ाहिर है कि जब इंसान बिल्कुल तन्हा ज़िंदगी बसर करे और कोई दूसरा ना हो तो ना झूठ बोल सकता है, ना किसी की गीबत कर सकता है, ना चोरी, ना और कोई कसूर कर सकता है जिसका ताल्लुक़ दूसरे से हो, और अक्सर गुनाह वही हैं। गर्ज़ जब उनके नज़ा का वक़्त आया, हज़रत अज़राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। इन्होंने कहा, इतनी इजाज़त दीजिए कि मैं वज़ू ताज़ा करके 2 रकत नमाज़ पढ़ लूँ। जब दूसरी रकत के दूसरे सजदे में जाऊँ कब्ज़ा रूह कर लेना। इन्होंने फरमाया, मैं तुम्हारे लिए इतनी इजाज़त लाया हूँ। इन्होंने वज़ू किया, 2 रकत नमाज़ पढ़ी, दूसरी रकत के सजदे में इंतकाल हुआ। बदन उनका सलामत है, अब तक वैसे ही सजदे में ही। जबरील अमीन अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, हम जब आसमान से उतरते या आसमान को जाते हैं इन्हीं उसी तरह सर बसजूद देखते हैं। ये बंदा खुदा जब क़यामत के रोज़ हाजिर होंगे, इबादत के सवानामा अमाल में कोई गुनाह तो होगा ही नहीं, हिसाब व मीज़ान की क्या हाजत। रब्बुल इज़्ज़त अज़्ज़वजल इरशाद फरमाएगा, इज़्वबा बब्दी इला जेदिनती ब्राहमती, मेरे बंदे को मेरी रहमत से जन्नत में ले जाओ। उनके मुंह से निकलेगा, ए मेरे रब अज़्ज़वजल, बल्कि मेरे अमल से, यानी मैंने अमल ही ऐसे किए जिनसे मुस्तहक़े जन्नत हूँ। अरशा दाल होगा, लूटा व हमज़ा और रमीज़ान यानी तराजू खड़ी करो इसकी 400 बरस की इबादत एक पले में, और हमारी निमतों से जो हमने इसे 400 बरसीन में दी, सिर्फ उनकी नेमत दूसरे में रखो। वज़न किया जाएगा, उनके 400 बरस के आमाल से एक ये नेमत कहीं ज़्यादा होगी। इरशाद होगा, इज़्वबा बब्दी इला नारी बादुली, मेरे बंदे को मेरे जहन्नम में ले जाओ मेरे अदल से। इस पर घबरा कर अर्ज़ करेंगे, नहीं है मेरे रब अज़्ज़वजल, बल्कि तेरी रहमत से। इरशाद होगा, इज़्वबा बब्दी इला जेदिनती ब्राहमती, मेरे बंदे को मेरी जन्नत में मेरी रहमत से ले जाओ। मस्तरक अली अलसीहन किताब अल्तुबा वालानाबा 5/355 अल हदीस 7712 मलखसा दारुल मुर्फ़ा बैरूत। इब्राहीम ख़वास का विसाल। हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दाल रहमान जामी रहमा अल्लाह ताला अलैहि ने फ़ुक़ात अल-उनस में फरमाते हैं, हज़रत सैयदना इब्राहीम ख़वास अलैहि रहमा अल्लाह रज़ाक़ का इंतकाल 291 दो चश्मीह में हुआ। शेख यूसुफ बिन अल-हुसैन रहमा अल्लाह ताला अलैहि ने आप रहमा अल्लाह ताला अलैहि को गुस्ल दिया और एक मस्जिद में दफन किया गया। वक्त विसाल आप रहमा अल्लाह ताला अलैहि मरज़ सहल दस्त में मुब्तला थे। ज़रूरत से फ़राग़त के बाद आप फ़ौरन गुस्ल फरमा लिया करते थे। कहते हैं कि जिस दिन आपका इंतकाल हुआ इस दिन आपने शदीद सर्दी के बावजूद 70 बार गुस्ल किया था। जब आप आखिरी बार दरिया में गुस्ल किया तो पानी के अंदर ही जान आफरीन के सुपरद कर दी। नफ़क़ात अलांस स्वाद 154 मतबूआ कलकत्ता हिंदुस्तान PDF। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, दस्त की बीमारी में गुस्ल करना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन हज़रत सैयदना इब्राहीम ख़वास अलैहि रहमा अल्लाह रज़ाक़ का तक़वा था का हर दफ़ा गुस्ल फरमाते थे। गुस्ल के बारे में शरई मसला। जब कभी गुस्ल फ़र्ज़ हो जाए तो फ़ौरन गुस्ल कर लेना चाहिए। हदीस पाक में आता है, फ़रिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें तस्वीर और रकत्ता और जुनूब यानी जिस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो गया हो। सनन अबी दावाद किताब अल-तहारा बाब फ़ी अल-जनब यौखर अल-ग़स्ल स्वाद 50 दाराल-मक्तब अल-उलमिया बैरूत। 2 जन्नतों वाले नौजवान का विसाल। मनक़ूल है कि अमीर अल-मुमिनीन हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ज़माना में एक नौजवान था जो मुत्तक़ी परहेज़गार और मस्जिद में कसरत से आता जाता था। इससे एक औरत मोहब्बत करती थी। एक मर्तबा इस औरत ने उसे अपने पास बुलाया, यहाँ नूनहुन्ना तक कि वो इसके साथ खलवत में आ गया। फिर उसे अपने रब अज़्ज़वजल की बारगाह में खड़े होने का ख्याल आया तो वो गिशखा कर गिर गया। इस औरत ने उसे वहाँ से उठाकर अपने दरवाजे पर डाल दिया। फिर इस नौजवान का वालिद आया और इसे उठाकर अपने घर ले गया, लेकिन इस नौजवान का रंग पीला पड़ चुका था और वो मुसलसल कांप रहा था, यहाँ तक कि उसका इंतकाल हो गया। इसकी तजहीज़ व तकफ़न करके उसे दफन कर दी गया तो हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उसकी कब्र के किनारे खड़े होकर ये आयत मुबारका तिलावत फरमाई, अलिम क़ाफ़िल मैकाम रेल बे है जेदिनतान पे 27 अल-रहमान 46 तर्जुमा कंजुल ईमान। और जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरा इसके लिए 2 जन्नतें हैं। तवस की कब्र से आवाज़ आई, ए उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बेशक अल्लाह अज़्ज़वजल ने मुझे 2 जन्नतें अता फरमा दी हैं और वो मुझसे राज़ी भी हो गया है। अल-ज़वाजरन इख्तिराफ़ अल-अख़बार लामाम इब्न हुजरालम की अलही तमी मक़दमा अल-मौलिफ़ स्वाद 43 मतबूआ दार अल-हदीस अल-क़ाहिरा।
मजदद अलिफ सानी। हज़रत मजद्दाल अलिफ सानी शेख अहमद सरहंदी अलैहि रहमा अल्लाह अलगनी की ज़ात मुहताज तारुफ नहीं। आप रहमा अल्लाह ताला अलैहि सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के ज़बरदस्त बुज़ुर्ग हुए हैं। आप रहमा अल्लाह ताला अलैहि के सवानेह निगारों में से बाज़ ने 700 और बाज़ ने इससे भी ज़ायद करामात हैं। आप रहमा अल्लाह ताला अलैहि के विसाल पर ज़मीन व आसमान रोए। जब आपको गुस्ल दिया जा रहा था उस वक्त आप रहमा अल्लाह ताला अलैहि के दोनों हाथ मुबारक इस तरह जिस तरह नमाज में क़याम की हालत में बांधे जाते हैं, कई मरतबा गुस्ल के दौरान हाथ खोले गए फिर वैसे ही हो गए। आप रहमा अल्लाह ताला अलैहि के चेहरे पर तबसुम खेल रहा था। निशान मर्द मोमिन बातू गो यमचु मरग आयत तबसम बर लबोस्त। तर्जुमा, मैं तुझे मर्द मोमिन की अलामत बताऊं कि जब मौत आती है तो उसके लबों पर मुस्कुराहट खल रही होती है। ल हज़रत का विसाल मुबारक। एला हज़रत अलैहि रहमारे बलज़त ने अपनी वफ़ात से 4 माह 22 दिन पहले खुद अपने विसाल की खबर देकर एक आयत कुरानी से साले वफ़ात का इस्तखराज फरमाया था। वो आयत मुबारका ये है, अयुताफ़ अलैहिम बाअंता मिन फ़िस्ता व अक़वा बा तर्जमा कंजुल ईमान, और उन पर चांदी के बर्तनों और कूज़ों का दर होगा। पे 29 अलधर 15-25 सफ़र अलमुज़फ़र 1340 दो चश्मे के मुताबिक 1921 हमज़ा को जुमा मुबारक के दिन हिंदुस्तान के वक्त के मुताबिक 2:38 अज़ान के वक्त इधर मोज़ ने हई अल्फ़िल्ला कहा और उधर इमाम अहल सुन्नत ने दाई अजल को लबीक कहा। इन्नल्लाह अब्लहता इलियाई राजन। आप रहमा अल्लाह ताला अलैहि का मज़ार पर अनवार बरेली शरीफ में आज भी ज़ियारत गाह ख़ास व आम बना हुआ है। दरबार रसालत में इंतज़ार। 25 सफ़र अलमज़फ़र को बैत अलमक़दस में एक शामी बुज़ुर्ग रहमा अल्लाह ताला अलैहि ने ख्वाब में अपने आप को दरबार रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में पाया। तमाम सहाबा किराम अलैहिम अर्रज़वान और औलिया इज़ाम रहमहुमुल्लाह दरबार में हाजिर थे, लेकिन मजलिस में सुकूत तारी था और ऐसा मालूम होता था कि किसी के आने का इंतज़ार है। शामी बुज़ुर्ग रहमा अल्लाह ताला अलैहि ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे मुँह बाप आप पर कुर्बान किसका इंतज़ार है। नूर के पैकर तमाम नबियों के सरवर दो जहों के ताजर सुल्तान बहरू बैर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमें अहमद रज़ा का इंतज़ार है। शामी बुज़ुर्ग ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहमद रज़ा कौन हैं। इरशाद फरमाया, हिंदुस्तान में बरेली के बाशिंदा हैं। बेदारी के बाद वो शामी बुज़ुर्ग मौलाना अहमद रज़ा रहमा अल्लाह ताला अलैहि की तलाश में हिंदुस्तान की तरफ चल पड़े और जब वो बरेली आए तो इन्हें मालूम हुआ कि इस आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उसी रोज़ यानी 25 सफ़र 1340 दो चश्मे को विसाल हो चुका है, जिस रोज़ इन्होंने ख्वाब में शहंशाह नबुव्वत पैकरी जूद वाओ हिकमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये कहते सुना था कि हमें अहमद रज़ा का इंतज़ार है। सवाने इमाम अहमद रज़ा। स्वाद 391 मकतबा नूरिया रिज़विया सखर। या अलही जब रज़ा ख्वाबगरन से सर उठाए, दौलते बेदार इश्क मुस्तफ़ा का साथ हो। मुहद्दिस आज़म का विसाल। मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सरदार अहमद रहमा अल्लाह ताला अलैहि ज़बरदस्त आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थे। तलबा को दर्स हदीस देते हुए ख़ासकर जब उन हदीस का तज़किरा आता जिनमें इब्तिदाए इस्लाम में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर किफ़ार के जो रुस्तम का तज़किरा है तो आपकी चश्माने करम से इंसू जारी हो जाता है। आपका विसाल शरीफ शिबानु अल-मुअज़्ज़म 1382 दो चश्मे बमताबक दिसंबर 1962 हमज़ा कराची में हवावर सरदार आबाद फैसल आबाद में आपको सुपरद खाक किया गया। मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सरदार अहमद रहमा अल्लाह ताला अलैहि का जनाजा मुबारका सरदार आबाद स्टेशन से जामिया रिज़विया लाया जा रहा था। जनाजा मुबारका जब कचहरी बाजार के सिरे पर पहुंचा तो अचानक लोगों की आंखों ने देखा का जनाजा मुबारका पर अनवारुल तजलियात की बारिश हो रही है। नईमुद्दीन मुरादाबादी का विसाल बाकमाल। सदर-ओ-अला-फ़ाज़िल हज़रत मौलाना सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमा अल्लाह अल-हादी ज़बरदस्त आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थे। आपके बयान में इस कदर तासीर थी कि लोग धाड़े मार मार कर रोते थे। सदर-अला-फ़ाज़िल अलैहि रहमा अल्लाह अल-क़ादिर जब 4 साल के हुए तो आपके वालिद गिरामी ने इंतहाई तुज़ुक व एहतिशाम और बड़ी धूमधाम से बसम अल्लाह ख़ानी की पाकीज़ा रस्म अदा फरमाई। चंद ही महीनों में नाज़िरा कुरान पाक के बाद हिफ्ज़ कुरान शुरू कर दी और 8 साल की उम्र में हिफ्ज़ कुरान की तकमील के साथ साथ उर्दू अदब और उर्दू मौलई में भी अच्छी खासी काबिलियत हासिल कर ली। हुज़ूर सदर अला फ़ाज़िल को जिस तरह से उलूम मुनफूलिया व उलूम माक़ूलिया में हम असर उलमा में तैफ़ोलक व बरतरी हासिल थी, उसी तरह मैदान तिब में भी आप कमाल महारत रखते थे। उमूमन मरीज़ का चेहरा देखकर ही मरज़ पकड़ लिया करते थे। आप इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत मौलाना अलशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमा अर्रहमान के खुलफ़ा में से हैं। आप रहमा अल्लाह ताला अलैहि ने आला हज़रत के तर्जुमा कुरान कनज़ ईमान पर हाशिया
خزائن العرفان تحریر فرما کر امت پر احسان عظیم فرمایا ہے۔ حکیم علامت حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ حج بیت اللہ پر تشریف لے گئے تھے۔ مدینہ منورہ میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں حاضر ہوئے تو سنہری جالیم کے قریب دیکھا کہ حضرت صدر اعلیٰ فاضل رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ بھی مجمع میں موجود ہیں۔ ملاقات کی جرت نہ ہوئی کیونکہ باادب لوگ تو وہاں بات چیت نہیں کر سکتے۔ سلوت و سلام سے فارغ ہونے کے بعد باہر تلاش کیا مگر ملاقات نہ ہوئی۔ حضرت شیخ الفضیلت شیخ العرب والجم سیدی و مولائی ضیاء الدین احمد قادری رضوی علیہ رحمہ اللہ علقوے کے دربار فیض آثار پر حاضر ہونے کے عرب وجم کے تمام علماء حق اور مشائخ کرام حرمین طیبین کی حاضری کے دوران حضرت شیخ الفضیلت کی زیارت کے لیے ضرور حاضر ہوتے تھے۔ وہاں بھی حضرت صدر اعلیٰ فاضل علیہ رحمہ اللہ القادر کے متعلق کوئی معلومات حاصل نہ ہوئیں۔ حیران تھے کہ صدر اعلیٰ فاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ اللہ الہادی اگر تشریف لائے ہیں تو کہاں گئے؟ دری اسنا مراد آباد بھارت سے تار خط پیغام حضرت شیخ الفضیلت رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستان رش نشان پر آیا کہ فلن دن فلن وقت حضرت صدر اعلیٰ فاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ اللہ الہادی کا مراد آباد میں وصال ہو گیا ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمہ الرحمن نے جب وقت ملایا تو وہی وقت تھا جس وقت سنہری جالیم کے قریب صدر اعلیٰ فاضل نظر آئے تھے۔ فوراً سمجھ گئے کہ جیسے ہی انتقال فرمایا بارگاہ رسالت میں سلوت و سلام کے لیے حاضر ہو گئے۔ مدینہ کا مسافر ہند سے پہنچا مدینہ میں قدم رکھنے کی نوبت بھی نہ آئی تھی سفینے میں۔ 18 ذوالحجہ 1367 دوچشمی مطابق 23 اکتوبر 1948 بروز جمعہ المبارک صدر اعلیٰ فاضل نے دائی اجل کو لبیک کہا۔ وقت وصال ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، کلمہ طیبہ کا ورد جاری تھا، پیشانی اقدس اور چہرہ مبارک پر بے حد پسینہ آنے لگا۔ اسف قبلہ رخ ہو کر دستہائے پاک اور قدمہائے ناز کو سیدھا کر لی۔ اب آواز دھیرے دھیرے مدھم ہونے لگی۔ شہزادگان نے کان لگا کر سنا تو زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہے۔ دفتہ سینہ اقدس پر نور کا لمحہ محسوس ہوا اور 12:20 پر اہل سنت کا یہ سالار اپنے خالق حقیقی سے جاملہ انا للہ واو الالف نون الالف مدہ الیہ رلنجین آپ کی تدفین جامعہ نعیمیہ کی مسجد کے بائیں گوشے میں کی گئی۔ آج بھی آپ سے اکتساب فیض کا سلسلہ جاری ہے اور عطا قیامت جاری رہے گا انشاء اللہ عزوجل۔ مفتی اعظم ہند کا وصال باکمال۔ شہزادہ اعلیٰ حضرت تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم ہند شاہ محمد مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمہ الرحمن کا 14 محرم الحرام 1402 دوچشمی رات 1:40 پر بریلی شریف میں وصال ہوا۔ بعد وصال آپ کے چہرہ زیبا پر آثار تبسم تھے اور آپ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ اللہ الہادی کے ان دوشار کے مصداق تھے۔ یادگار کم وقت زادن تو ہما خندہ بدن تو گرین انچونن زی کے وقت رفتن تو ہما گریب بوم تو خندن۔ ترجمہ: اے انسان، تجھے یاد ہے کہ جب تب پیدا ہوا تھا تو سب ہنس رہے تھے اور تو رو رہا تھا، لیکن وقت رخصت موت تیری شان یہ ہونی چاہیے کہ تو ہنس رہا ہو اور سب رو رہا ہوں۔ ہندوستان کے جلیل القدر محدثین، مفسرین اور مشائخ اور خاندان کے افراد کی موجودگی میں حضور مفتی اعظم ہند رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کو غسل دیا جا رہا تھا۔ تمام ملبوسات اتار لے گئے اور ایک چادر آپ کے جسم مبارک پر ڈال دی گئی۔ اچانک ہوا چلی اور جسم اتھر پر پڑی ہوئی چادر مبارک ہوا کی وجہ سے ہلن لگی، قریب تھا کہ بے پردگی ہو جاتی۔ حضور مفتی اعظم ہند رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ میں حرکت پیدا ہوئی اور ہاتھ بتدریج اٹھا، جو کو تمام حاضرین نے سر کی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور مفتی اعظم ہند رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس اڑنے اور کھسکنے والی چادر کو اکشت شہادت اور بیچ والی انگلی کی گرفت میں لے لیا اور پھر بتدریج ہاتھ مبارک نیچے آ گیا اور جسم مبارک پر چادر تن گئی اور آپ نے تافراغ غسل چادر کو اپنے دست مبارک سے نہ چھوڑا۔ جب کفن میں زیب تن کرنے کا وقت آیا تو چادر دست پاک سے چھوڑ دی۔ اللہ عزوجل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے اولیاء کے وصال باکمال کے بارے میں ملاحظہ فرمایا کہ کس شان سے ان کا وصال ہوتا ہے، اور اولیاء کے صدقے سے ان لوگوں کا وصال بھی باکمال ہو جاتا ہے کہ جو اولیاء کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اور دعوت اسلامی کے اجتماعی اعتکاف میں ہزار اسلامی بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اپنے شب و روز اللہ کی یاد و فرمان برداری میں گزارتے ہیں۔ انہی میں سے ایک اسلامی بھائی کے وصال باکمال کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ان کا وصال باکمال کس طرح بنا۔ چنانچہ کالو چاچا کی ایمان افروز وفات۔ مدین تلاولی احمد آباد شریف، گجرات، الہند کے کالو چاچا عمر تقریباً 60 برس، رمضان المبارک 1425 دوچشمی ہے 2004 کے آخری عشرے میں شاہی مسجد شاہ عالم احمد آباد شریف میں ہونے والے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اجتماعی اعتکاف میں معتکف ہو گئے۔
यूं उन्होंने तो ये पहले ही से दावत इस्लामी के मदीनी माहौल से वाबस्ता थे, मगर आशिकाने रसूल के साथ इज्तिमाई इतिकाफ़ में शमूलियत पहली ही बार नसीब हुई थी। इतिकाफ़ में बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और साथ ही साथ दावत इस्लामी के बेहतर मदीनी इनामाज़त में से पहली सफ़ में नमाज़ पढ़ने की तरगीब वाले दूसरे मदीनी इनाम का खूब जज्बा मिला। चुनांचे उन्होंने पहली सफ़ में नमाज़ पढ़ने की आदत बना ली। 2 शवाल अल-मुकर्रम यानी ईद उल फितर दूसरे रोज़ 3 दिन के मदीनी काफ़िले में आशिकाने रसूल के हमराह सनतों भरा सफ़र किया। मदीने काफ़िला से वापसी के पहुंचिया 6 दिन के बाद यानी 11 शवाल अल-मुकर्रम 1425 दोचश्मी है 2004 को किसी काम से बाजार जाना हुआ। मसरूफियत भी थी, मगर ताख़ीर की सूरत में पहली सफ़ फौत हो जाने का ख़दशा था। लिहाजा सारा काम छोड़कर मस्जिद का रुख किया और अज़ान से कबल ही मस्जिद में पहुंच गए। वज़ू करके जूं ही खड़े हुए कि गिर पड़े। कलिमा शरीफ और दुरूद पाक पढ़ते हुए उनकी रूह क़फ़स उनसुरी से परवाज़ कर गई। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल इज्तिमाई इतिकाफ़ की बरकत से मदीनी इनामात के दूसरे मदीनी इनाम पहली सफ़ में नमाज़ पढ़ने के मिले हुए जज्बे ने कालू चाचा को इंतकाल के वक्त बाजार की गफलत भरी फ़िज़ाओं से उठा कर मस्जिद की रहमत भरी फ़िज़ाओं में पहुंचा दिया और कैसी खुशी नसीबी के आखिरी वक्त कलिमा वाओ दुरूद नसीब हो गया। सबहिल अल्लाह। और जिसको मरते वक्त कलिमा शरीफ नसीब हो जाए उसका कबूर वाओ हशूर में बेड़ा पार है। चुनांचे नबी रहमत शफ़ीए उम्मत मालिक जन्नत महबूब रब्बुल अली इज़्ज़त अज़्ज़वजल वाओ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान जन्नत निशान है, जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह हो, वो दाखिले जन्नत होगा। अबू दाऊद जिम 3 स्वाद 132 हदीस 3116 दारह अल-तरास अल-अरबी बैरूत। फजल वाओ करम जिस पर भी हुआ जारी हवा जन्नत में गया। लब पर मरते दालमीम कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह अलिफ लला। मज़ीद दावत इस्लामी के मदीनी माहौल की बरकत सुनिए। चुनांचे इंतकाल के चंद रोज़ बाद उनके फ़र्जंद ने ख्वाब में देखा कि मरहूम कालू चाचा सफ़ेद लिबास में मलबूस सर पर सब्ज़ अमामा शरीफ का ताज सजाए मुस्कुराते हुए फरमा रहे हैं, बेटा दावत इस्लामी के मदीनी कामों में लगे रहो कि इसी मदीनी माहौल की बरकत से मुझ पर करम हवा है। मौत फ़ज़ल खुदा हुआ यमान पर। मदीनी माहौल में कर लो तुम एतिकाफ़, रब की रहमत से पाओगे जन्नत में घर। मदीनी माहौल में कर लो तुम एतिकाफ़। फैज़ान सुन्नत बाब फैज़ान रमज़ान 1/1345 मुक्तबा अल मदीना बाब अल मदीना कराची। सल्लु अला अल हबीब सल्लल्लाहु अला मोहम्मद।